स्पेस में एक ऐसा चीज देखा गया जिसे देख के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। वहां पर ये जो हैरान करने वाला चीज था वो थी बर्फ। अब अंतरिक्ष में ठंडक की वजह से बर्फ जम गई, तो इसमें कौन सी हैरान वाली बात है। हैरान वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में जो बर्फ जमती है, इसे ऑब्जर्व जब किया गया जाता है, या इसमें अभी तक वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये अमॉर्फस होता है। मतलब इस बर्फ के अंदर कोई क्रिस्टल नजर नहीं आएगा, कुछ पैटर्न नजर नहीं आएंगे। क्योंकि आप देखिए, कभी भी जब अंतरिक्ष में बर्फ जमता है तो वहां पर यह माना गया था कि अमॉर्फस स्टेट में होता है। अमॉर्फस स्टेट में मतलब मटेरियल की वो अवस्था जो अनियोजित तरीके से बनी होगी या फिर अव्यवस्थित तरीके से बनी है। तो ऐसा अंतरिक्ष में जो बर्फ जमती है वो भी इसी अवस्था में रहती है। लेकिन वैज्ञानिक ये देख के हैरान रह गए कि जब स्पेस में उन्होंने जो जमी हुई बर्फ थी उसको ऑब्जर्व किया, तो उसमें कुछ नैनो क्रिस्टल्स दिखे बर्फ के अंदर, और ये स्पेसिफिक पैटर्न में थे, एक प्रकार के व्यवस्थित ढंग से ये जमे हुए थे, अरेंज थे। तो ये दिमाग जिससे वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया कि ऐसा कैसा पैटर्न स्पेस में जो जमी बर्फ है उसमें दिख रहा है। ऐसा तो सिर्फ हमको किसमें दिखेगा, पृथ्वी के जो जमी हुई बर्फ है उनमें नजर आता है नैनो क्रिस्टल्स के पैटर्न। जहां पर तापमान कम होता है, जहां पर बर्फ जमता है, तो वहां पर नैनो क्रिस्टल्स के पैटर्न नजर आते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, बर्फ अमॉर्फस स्टेट में भी अगर इसमें नैनो क्रिस्टल्स के पैटर्न नजर आ रहे हैं जो एक सुनियोजित तरीके से जमे हुए हैं, तो ये हमारी सोच को बदल देता है। अभी तक इंसानों ने जो हार्ड मटेरियल है, इसमें जो आपके फाइबर ग्लास है, इसको तैयार किया है। ये एक प्रकार का अमॉर्फस मटेरियल है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। आप जानते हैं कि फाइबर ग्लास कितना ज्यादा हार्ड होता है। मान लीजिए अगर ऐसा ही फाइबर ग्लास जो अमॉर्फस स्टेट में हो, इसमें भी हो सकता है नैनो क्रिस्टल्स के पैटर्न मिलेंगे, जिसके वजह से, क्योंकि अभी भी हार्डनेस को कंप्लीटनेस अचीव नहीं कर पाए हैं। तो मान लीजिए अगर हमको ऐसा फाइबर ग्लास डेवलप करना है जो बहुत ज्यादा हार्ड हो, उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो हम इस फाइबर ग्लास के अंदर ऐसे ही देखेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के पैटर्न में। तो इसके अगर मैटर के पैटर्न को देखा जाए तो ये भी अमॉर्फस होते हैं, मतलब अनियोजित तरीके से जमे होते हैं। लेकिन ये कंप्लीटनेस में नहीं होते, इनमें भी नैनो क्रिस्टल्स हो सकता है विजिबल हो। अगर हम उन नैनो क्रिस्टल्स को अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया और किसी तरीके से हमने उस पैटर्न को हटा दिया, उस अरेंजमेंट को हटा दिया, तो हमको एक ऐसा अमॉर्फस मैटर मिलेगा जो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इतना ज़्यादा हार्ड होगा, जो हम आगे के अपने किसी भी चीज़ में प्रयोग में ला सकते हैं, जहाँ पर हमको इसकी हार्डनेस की और स्ट्रांगनेस की ज़रूरत